नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ राहुल बाबरा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीपीएससी द्वारा विगत 28 वर्षों में पूछे गए टॉपिक वाइज सॉल्व्ड प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज को कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 10 से 20 तक के प्रश्नों को कवर किया था। इसी कड़ी को जारी रखते हुए हम आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 कहता है, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो चलिए बताइए, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। अर्थात महात्मा बुद्ध की मृत्यु, जिसे परिनिर्वाण कहा जाता है, कुशीनगर में हुई। चलिए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, अपना प्रचार करते हुए जब बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उनसे बुद्ध को सुकरमद्व खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा अर्थात कुशीनगर, जो मल्लों की राजधानी हुआ करती थी, पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दी। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। चलिए अब आगे के प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 कहता है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध, अर्थात त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। चलिए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक अर्थात संघी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। दूसरा सूत पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के वचन वर्णित हैं। तथा तीसरा अभिधम्म पिटक, जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत वर्णित हैं। इस प्रकार त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 कहता है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किस से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म से। अर्थात त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारणा अर्थात दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित हैं। चलिए अब आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मदमन। चलिए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग को आवश्यक बताया। इस प्रकार आत्मदमन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अलग अलग है। चलिए अब आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 कहता है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इसी पीढ़ी का है। अर्थात बताइए, जो बोध गया में बौद्ध वृक्ष है वह किस पीढ़ी की है? तो इसका सही होगा पंचम, वह अर्थात बोध गया में बोधि वृक्ष 5वीं पीढ़ी की वृक्ष है। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हुएन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंगम ने लगवाया था। अब आगे अर्थात जो बोधि वृक्ष है वह 5वीं पीढ़ी की वृक्ष है। चलिए अब अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 कहता है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आजीविकों ने। अर्थात बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में
बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चोपड़ा नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। इस प्रकार बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के लोगों ने किया था। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 कहता है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुखलिस गोसाल। अर्थात आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मुखली गोसाल थे। चलिए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, मुखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियमित नियतिवाद कहा गया, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। इस प्रकार आजीवक संप्रदाय की स्थापना मुखलिस गोसाल ने की थी। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 कहता है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदायन। अर्थात उदायन पाटलिपुत्र का संस्थापक था। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। करा, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने उत्तराधिकारी उदायन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसे मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। इस प्रकार पाटलिपुत्र की स्थापना उदायन ने किया था। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 कहता है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदायन द्वारा। अर्थात उदायन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया। चलिए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, हर्यक वंशीय शासक उदायन या उदयभद्र के शासनकाल में सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगिरी से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। इस प्रकार राजगीर से पाटलिपुत्र की ओर राजधानी को उदायन ने स्थानांतरित किया। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 कहता है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो चलिए बताइए, पाटलिपुत्र को किस राजा ने बसाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदायन। अर्थात उदायन ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया। चलिए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, मगध नरेश उदायन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसने राजगिरी में इसी स्थान पर अपनी राजधानी हस्तांतरित की। इस प्रकार पाटलिपुत्र को नगर को बसाने वाला शासक उदायन था। इस प्रकार आज के वीडियो का समापन हुआ। आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।